मान्यवर साहब कांसीराम जी ने ये तो आज वैसे मैंने बताना था, बसपा का चैप्टर हमारे पास आना था, लेकिन क्योंकि बात संगठन की है इसलिए मैं उस पर ये बात कहूँ कि ये जो बाम साहब बनी तो मान्यवर जी ने सबसे पहले बाम साहब का गठन किया। बाम साहब क्या थी? ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। मैं भी इसी फेडरेशन का एक पदाधिकारी रहा हूँ। बहुत जी और ये जानते हैं, हम कैडर लगाया करते थे, हम मुलाजिम होते हुए। मैं तो इस हार में जब मैं स्टूडेंट प्रमोट होकर चले गया एक अधिकारी था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने चीफ को एक बात कह दी थी कि 9 से 5 बजे तक हम तैनात है, शाम को उठा ले। एक तो मैं सैटरडे संडे को घर चला जाता हूँ, शुक्रवार को घर जाऊँगा, मंडे को आऊँगा, और उसके बाद 9 से 5 बजे तक आपके दफ्तर में, तो उसके बाद मैं अपना काम करता हूँ। तो साथियों 5 बजे दफ्तर से निकल के किसी न किसी रात जो गुजारनी थी तो वो फील्ड में गुजारनी थी, किसी न किसी गांव में प्रचार करना था बसपा की मूवमेंट। ये मुलाजिम रहते हुए करते रहे, हमने इस समाज को सुधारने का काम किया। लेकिन इस जो बाम साहब का जो संगठन आज क्या देख रहे हैं आप? बाम साहब के संगठन के नाम पर दुनिया भर के संगठन चले। निरे सारे लोग हैं, बावन बेसराम साहब, डी.के. खापरडे साहब, मनीराम जी, तेजेंद्र जल्ली साहब, ये सारे लोग जो साहब के दाहिने हाथ हुआ करते थे, जिन लोगों को साहब ने पढ़ाया, जिन लोगों को साहब ने तराशा, जिनको किसी चीज़ का कख नहीं पता था, जो जानते ही नहीं थे कुछ चीज़ के बारे में, जिनको मान्यवर जी ने तराश के खड़ा कर दिया, जिनको आदमी बनने का मौका दिया मान्यवर साहब कांसीराम जी ने, उनके खिलाफ संगठन बनाकर वो लोग जो है ना बाम साहब को नहीं, और मान्यवर जी ने बाम साहब उसी दिन समाप्त कर दी थी। बाम साहब नाम का संगठन ही समाप्त कर दिया था मान्यवर साहब कांसीराम जी ने। फिर ये कौन से संगठन बना के खड़े हैं कर रहे हैं बाम साहब के नाम से? ये समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है, ये जो संगठन का चैप्टर हमने आपके बीच में दूसरा लिया कि जितने भी देश में संगठन बने हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जो आपकी बढ़ोतरी के लिए, जो आपको देश की सत्ता पे काबिज कराना चाहती है, जितने भी देश में संगठन बने हुए हैं वो सारे मनुवाद के पोषक हैं, वो आपको पीछे ले जाने का काम करते हैं। ये बात आपने समझनी चाहिए, इस समाज को भी समझना चाहिए। ये आज का हमारा संगठन का चैप्टर। ठीक है साथियों, कोई बात इससे मुतल्लिक आपने पूछनी हो तो बड़े प्रेम से पूछ सकते हैं, ताकि हम जो है ना फिर अगले उसमें जो है ना चैप्टर पर चलने का बात करें। तो अब एक बज चुके हैं, कोई किसी ने भूख खाने खुने का क्या इंतजाम है? हाँ जी अध्यक्ष जी, बिजी हो गया। वो हमारा है, हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी क्या है। बहुजन समाज पार्टी को बनाने वाले लोग कौन हैं, किन से मिलके ये बनी है, और बहुजन समाज पार्टी का एम और उद्देश्य क्या है, बहुजन समाज पार्टी क्या करना चाहती है। हमारा जो अगला विषय है वो ये है। मेरा ख्याल क्या है कि पीछे जो हमने संगठन के बारे में जिसमें बात की, शायद कुछ ठीक आपको लगी है, कोई जानकारी है कि नहीं है? कोई जानकारी थी? अगर नहीं थी वैसे ही हम खोते में छोड़ रहे हैं और वो उड़ जा रहे हैं, ऐसी बात है। तो आज हम जानेंगे कि बहुजन समाज पार्टी क्या है, इसको बनाने वाले लोग कौन हैं, और बहुजन समाज पार्टी किन लोगों से मिलकर बनी है, और बहुजन समाज पार्टी क्या करना चाहती है। ये हमारा साथी आज का विषय है, तीसरा चौथा जलसा भी है। साथियों, सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा, ये विचारधारा है परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा। जो विचारधारा ये कहती है कि राज सत्ता वो मास्टरतानी है जिससे हड़ताल समझ रहे हैं आप?
बहुजन समाज पार्टी जो ये कहती है कि राज सत्ता वो मास्टर ताड़ी है जिससे अड़ताड़ा बन जाता है। बहुजन समाज पार्टी क्या है? बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है। यह आंदोलन है मान्यवर साहब कांशीराम जी का आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। क्योंकि आप एक बात नोट करेंगे साथियों, इस देश की व्यवस्था को भी आप जान रहे हैं, आपने संगठनों की बात को भी समझा है कि भाई वो संगठन क्या करते हैं और आप लोगों को कैसे वो पीछे करते रहे। ये एक सच्चाई है कि सामाजिक जो हमारे ऊपर जो पाबंदियां थी वो बड़े पैमाने पे थी। आर्थिक पाबंदियां हमारे पास बड़े पैमाने पे थी। अगर हम सामाजिक और आर्थिक पाबंदियों की बात करते हैं, मुझे एक बात याद आती है साथियों। मैं एक दिन अपने घर के दरवाजे पे खड़ा था, वैसे ही भाई दिए इंस्पेक्टर साहब, एक हमारे गांव का दानक समाज का लड़का था, वो सब्जी बेचने का काम कर रहा था बेचारा। आया वो सब्जी बेचता हुआ, बाबू जी नमस्ते, मैं नमस्ते भाई, जवान ठीक ठाक है? हाँ ठीक है बाबू जी, पर ठीक चल रहा काम? ठिठक गया, खड़े हो बाबू जी, ठीक चल रहा। मुझे यार कुछ ऐसे अनबने ढंग से बात की। बोला बाबू जी आप एक बात जानते हो, हमारी सब्जी को चंद लोग खरीदते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल था साथियों, अगर 1000-1200 की लगती है तो कम से कम 200 रुपये दिहाड़ी लिख जाएगी। तो साथियों ये जो सामाजिक परिवर्तन मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा, जो आर्थिक मुक्ति के लिए संघर्ष मान्यवर साहब, इस एग्जाम्पल से जो हमने बात कही है, इससे जो है ना बखूबी ये सिद्ध हो सकती है कि ये मान्यवर जी का आंदोलन था कि हमें सामाजिक आंदोलन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की। बहुजन समाज पार्टी क्या है? बहुजन समाज पार्टी तो एक संघर्ष है। ये संघर्ष है बहन कुमारी मायावती जी का संघर्ष, समता मूलक समाज। तो क्या है साथियों बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है, बहुजन समाज पार्टी क्या है? बहुजन समाज पार्टी एक संघर्ष है। और जिस संघर्ष में, जिस आंदोलन में, जिस विचारधारा को जुड़ने के लिए हम आह्वान करते हैं आपको कि आप लोग इस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, इस संघर्ष से जुड़े हुए लोग हैं, इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, और आप यहाँ कुछ सीखने के लिए खड़े हुए, बैठे हुए, पैदा हुए, ताकि आप कुछ सीख कर, कुछ बातें जानकर, ताकि आप जो है ना फील्ड में दूसरे जो लोग हैं उनको भी जो है ना अपने संघर्ष के माध्यम से, अपनी जो है ना मेहनत के माध्यम से उनको ये समझा सकें कि बहुजन समाज पार्टी क्या है और बहुजन समाज पार्टी क्या करना चाहती है। तो इस बहुजन समाज पार्टी साथियों एक संघर्ष है। तो बहुजन समाज पार्टी को बनाने वाले लोग कौन हैं? आज देश में अगर हम पहचान करें साथियों, 1486 जातियां शेड्यूल कास्ट के लोगों की, 1611 जातियां कबीले के लोगों की है, और 3743 जातियां ओबीसी के लोगों की है। इस तरह ये कितने बनती है? अगर आप इनकी जो है ना नोट करें तो जो है ना जोड़ करें तो 6840 जाती है। ये आपने हमने नहीं, ये जो जातियां हैं ये हमने नहीं बनाई, शेड्यूल या ओबीसी हमने नहीं बनाए, किसने बनाए? याद समझने की जरूरत है।
बाबा साहब अम्बेडकर ने मई 1916 में आप लोगों के लिए, पिछड़े समाज के लिए लड़ाई लड़नी शुरू की, क्योंकि मई 1916 में आप पिछड़े, सभी पिछड़े थे। नो डाउट हम जातियों में बटे हुए थे। अब लुहार, कुम्हार, तेली, धोबी, बनियार, सुनार, चमार तो थे। हम विभिन्न जातियों में बटे हुए थे, लेकिन हम सारे पिछड़े थे। बाबा साहब अम्बेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, न्यूयॉर्क शहर की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ एक मानव शास्त्रीय गोष्ठी हुई कनाडा के अंदर। और आप एक बात नोट करेंगे गुरदयाल, कि जो बात अमेरिका में कही जाती है वो बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है। आज भी देख लो आप, अमेरिका दुनिया का थानेदार बना हुआ है। अभी ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे थे, हम नहीं जा रहे उसमें, गलत था, ठीक था, गलत था, कुछ नहीं था, हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय क्या है कि इन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि सीज फायर, और वो सीज फायर हो गया, तो थानेदार नहीं हुआ। कहते होगा जी, उसने वो कहता है मैंने बंद कराया, ये कर लो, आपका विदेश मंत्री कहता है नहीं, हमारी डीजीएम लेवल में बात हुई है, हमारी बड़े लेवल में बात हुई है, अगला आदमी तड़ा खड़ा है, मैंने कराया, कर लो, क्या करोगे उसका। और मई 1916 में जब कनाडा में ये सब गोष्ठी हुई तो साथियों ये बात पूरी दुनिया में सुनी गई। और वो क्यों सुनी गई, इस बात को आप समझें। यहाँ उस समय में हुक्मरान कौन था, इस देश पर कब्जा किसका था, इस देश का शासक कौन था, वो अंग्रेज। ना अंग्रेज हमारी भाषा जानते थे, ना अंग्रेजों की भाषा जानते थे। और कहाँ बैठता था अंग्रेज? अगर हम इस क्षेत्र की बात करें ना, हमारी राजधानी लाहौर में हुआ करती थी, पंजाब प्रांत था अपना, बड़ी दूर थी लाहौर, तो आज तक जाने पैदल के रास्ते थे। मुझे ये बताइए कि कौन कौन लोग था उसके थे लाहौर। और फिर भाषा का ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं। यानी मेरा मतलब कहने का यह है कि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं था, ना वो हमारे से मिल सकते थे, ना हम उनसे मिल सकते थे, ना उन लोगों को इस देश की जो गैर बराबरी सामाजिक व्यवस्था थी इसके बारे में नहीं जानते थे वो इसके बारे में, क्योंकि कौन बताता उनको। ये बात बताई मई 1916 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कनाडा के अंदर खड़े हो गए कि मेरा जो देश है, यहाँ 6000 से ज़्यादा जातियों में बटे हुए लोग हैं और करोड़ों करोड़ों लोग वो हैं जिनकी परछाई से भी नफरत की जाती है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने मई 1916 में खड़े हो गए कहीं कनाडा के अंदर। और फिर वो 1917 में पढ़ लिख कर वापिस आए वहाँ से, और उन्होंने बाकायदा अंग्रेजों को लिखना शुरू किया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखा कि हमारे देश में गैर बराबरी है। यहाँ 1918 में साउथ गोरो कमीशन जो देख के गया कि क्या क्या यहाँ गैर बराबरी है, क्या जो डॉक्टर अम्बेडकर कहता है वो सच्चाई है। ये साउथ गोरो कमीशन देख के गया और उसी के बेस पे साथियों 1919 का कानून बना, जिसको बोलते थे फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। 1919 का कानून बना। और आप एक बात जानते हैं, अगर हमारे हाथ में ताकत तो अपने फायदे के लिए चलावांगे ना डंडा। अंग्रेजों ने कानून बनाया तो उन्होंने अपने फायदे के लिए तो बनाना था, लेकिन क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर थे उसके पीछे जद्दोजहद कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने उसके अंदर एक बात लिख दी। क्या लिख दी कि इस देश में जो गैर बराबरी है हम उसको खत्म करेंगे। ये 1919 के कानून के अंदर अंग्रेजों ने लिख दी। ये लोग खड़े हो गए कि अंग्रेजों तुम कौन होते हो इस इन डेडों को हमारे सिर पर बैठाने। और इन्होंने क्या कहा कि हम 1919 का कानून लागू ही नहीं करेंगे।
नहीं समझ पा रहे हैं हम किसी बात को, हमारे सामने है हर चीज, लेकिन हम कभी गौर नहीं करते उन बातों के ऊपर। हम तो बड़ी बड़ी बात आ जाती है ना, जब न्यू कहेंगे कि न्यू कर दिया, न्यू कहेंगे यार सारे इस तरह करें। तो 1919 के कानून का विरोध क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि अंग्रेजों ने पूरे को आग दिखा दी, सिर्फ ये कह दिया कि हम इस देश से गैर बराबरी खत्म करेंगे, हम समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे, उसके लिए काम किया। और उसका परिणाम ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को, क्योंकि ये जनवरी 1919 में ये कानून पास होकर यहाँ आया था आपके यहाँ लागू होने के लिए। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में गोली चली। तो साथियों सिर्फ महज इस कानून की सिर्फ इसके ऊपर चली कि हम इस देश से गैर बराबरी खत्म करें। 1928-29 में यहाँ सर साइमन कमीशन आया, सुने आपने, पढ़ भी रहे हैं। साइमन कमीशन क्या बोला थे? सर जॉन साइमन वो उस कमीशन के हेड थे, और जो अमेरिका ना इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली दूसरे तीसरे बने, 3-4 मेंबर 4-5 मेंबर उसके, तो साइमन कमीशन था। और पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके सचिव थे उस कमीशन के। इस बात को समझिए आप, बाबा साहब अम्बेडकर उस साइमन कमीशन के सचिव थे। आप एक बात नोट करें, वो कमीशन हर जगह गया। महाराष्ट्र की राजधानी बॉम्बे में गया, तमिलनाडु जब कहते हैं मद्रास में गया, कलकत्ता में गया, भोपाल में गया, लखनऊ में गया, हर जगह वो कमीशन गया। सिर्फ लाहौर में लाठीचार्ज क्यों? क्योंकि यहाँ नारे लगाए तो उसका विरोध कर रहे थे कि कमीशन गो बैक। लेकिन वहाँ अति कर रखी थी उसने। वो कौन था? लाला लाजपत राय, जिसने क्या कहा वहाँ लाहौर के अंदर कि ये सारे काम कौन करा रहा है? ये करा रहा है डॉक्टर अम्बेडकर। क्योंकि कमीशन के सचिव थे, वो साथ में चल रहे थे, कमीशन पूरा का पूरा जा रहा था, उनकी तरफ इशारा करके कहा कि इसको मान लो। बाबा साहब अम्बेडकर पे वहाँ लाहौर में हमला हुआ और तब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, अदरवाइज साथियों और कोई कारण नहीं था। ये बात छुपा के रखते हैं आप, उठाइए इतिहास और पढ़िए आप इसको कि वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर पे हमला करने की वजह से जो है ना वहाँ लाठीचार्ज हुआ, और कोई वहाँ कारण नहीं था। लेकिन आपकी तो जिंदगी ये हमेशा पीछे करने की बात करते हैं, आपकी बातों को तो ये हमेशा छुपाने की बात करते हैं, और तब जाके जो है ये क्या करते हैं, अपने को कह देते हैं कि हमारा तो बोला कि खाना बन गया। ये हकीकत थी साथियों। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आप लोगों के लिए किया, तो मैं आपको यही बता रहा था कि उन्होंने पिछड़े समाज के लिए एक जद्दोजहद की। यहाँ साइमन आया और वो सारे हकों को लेके उन्होंने कहा पिछड़ों को हक दो, और उन्होंने लगे तो 30, 31, 32 में 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस की बात में सुनना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1930 में जो पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, तो मैं कुछ नाम बता रहा हूँ आपको। हिंदू महासभा के लोग, मुस्लिम लीग के लोग, मुसलमानों का प्रतिनिधि, सिखों का प्रतिनिधि। सिख आज कितने हैं? एक भाई दिए सवाल है, इंस्पेक्टर साहब कितने के सिख? आज मेरा ख्याल का करोड़ों में शायद अब भी नहीं पहुंचे। हम उनके खिलाफ कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम एक नफरी की बात कर रहे हैं, बात को समझने की बात कर रहे हैं। हमारे सिख भाई आज भी मेरे ख्याल का है कि करोड़ों में नहीं पहुंचे हैं, और 1930 में कितने होंगे? लेकिन उनके प्रतिनिधि के तौर पे सरदार उज्जवल सिंह उस पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हाजिर थे। मैं नाम बता रहा हूँ आपको,
सरदार उज्जवल सिंह सिखों के प्रतिनिधि के रूप में पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। यानी जो छोटे मोटे संगठन थे, ईसाइयों का प्रतिनिधि था, बौद्धों का प्रतिनिधि, सबके प्रतिनिधि थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर गांधी और उसकी कांग्रेस को एतराज था। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस का गांधी ने कांग्रेस ने बाइकआउट किया कि डॉक्टर अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा विषय क्या है, ये जानकारी तो हमें होनी चाहिए। लेकिन 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंसों से हमें मिला कम्युनल अवार्ड। उस कम्युनल अवार्ड को लागू नहीं होने दिया गांधी ने, कांग्रेस ने, और वो मरण व्रत में बैठ गया। उस मरण व्रत में बैठने का क्या हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर और आप लोगों की लाचारी थी, ये मजबूरी थी बाबा साहब अम्बेडकर की, लाचारी थी आपके समाज की कि उन्होंने झुकना पड़ा। क्यों झुकना पड़ा, ये बात जानने की जरूरत है। जब वो मरण व्रत पे गांधी बैठ गया, पूना को अंग्रेज ने पूना की एयरबता जिले में ठोक दिया, तो यहाँ फैसला होता है 20 सितंबर 1932 को नोट करें आप। कांग्रेस के आप इतिहास के इनके प्रस्ताव उठा के देख लें। 20 सितंबर 1932 को तिलक की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक मीटिंग होती है जिसमें फैसला होता है कि अगर डॉक्टर गांधी जी मर जाते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर को पाठ पढ़ाया जाए, इसके लोगों का काम तमाम कर दिया जाए। आपका सामूहिक कत्लेआम का फैसला 20 सितंबर 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनल्ड ने बात की बाबा साहब अम्बेडकर से कि आपके लोगों का सामूहिक कत्लेआम का फैसला हो चुका है, आप डॉक्टर अम्बेडकर अपने मांगों से पीछे हट जाइए, आप अपनी बातों से पीछे हट जाइए। उन्होंने कहा भी अंग्रेजों राज कर रहा है, राजपाट था, बहुत पुलिस तारीख पास हमारे लोगों की रक्षा करो। तो उन्होंने एक मजबूरी बताई कि 5,76,000 से ज़्यादा गाँव इस देश में है, हम शहरों में आपके लोगों की रक्षा कर देंगे, लेकिन गाँव में हम पुलिस नहीं लगा सकते। और आप एक बात नोट करें साथियों, फोर्सेज के लोग भी हमारे पास बैठे हैं। 1930 में जो हमारे पास संसाधन थे फोर्सेज के, उसके बाद तो पैरामिलिट्री फोर्सेज, PAP, CAP, पता नहीं कितने संगठन बनाए। आज भी हर गांव में पुलिस नहीं लगाई जा सकती। तो आप देख सकते हैं 1930 में तो सही मजबूरी थी। तो ये लाचारी थी, आपके समाज की मजबूरी थी बाबा साहब अम्बेडकर की कि उनको झुकना पड़ा। और 24 सितंबर 1932 को जाकर उन्हें पूना के एयरबता जेल में दस्तक करने पड़े, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और वो पूना पैक्ट आधार बना साथियों रिजर्वेशन का। पिछड़े समाज को रिजर्वेशन ली बाबा साहब अम्बेडकर ने। लेकिन इसके साथ एक बात समझने की जरूरत है जो मैं कहना चाहता हूँ आपको। आज BSP के मूवमेंट को बता रहा हूँ मैं, तो ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़े समाज के लिए लड़ाई लड़कर जब और कुछ नहीं मिल पाया तो आरक्षण स्वीकार करना पड़ा। क्योंकि लाचारी थी, कमजोरी थी। एक साथी मुझे कहने लगे, बड़ी पुरानी बात है, कि बाबा साहब अम्बेडकर को क्या जरूरत थी हमारे गले में छुरा फेरने की। उन्होंने जद्दोजहद की, लड़ाई लड़ी, लेकिन कहता तो हमारे गले में छुरा फेर के रिजर्वेशन, जिसका कोई मतलब नहीं है। और है भी साथियों, कोई मतलब भी नहीं है। रिजर्वेशन के नाम में आज 76 वर्ष उसके देश के चाहते, और अगर नहीं देना चाहते तो ये ऐसे लटका के आपको रोकना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे हुआ? जब बहन जी का शासन आया, मैंने आपको अभी बताया था कि 1,48,000 परिवारों को जमीन का मालिक बना दिया। कितने स्कूल, कॉलेज, 6 यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर खोल के शिक्षा का बुरा हाल था। 6 यूनिवर्सिटियां मैंने रखती है, पैसा भी लगता है, हमारी सरकार ने 6 यूनिवर्सिटियां कर दी। और किन के नाम पे की? भावना फुले साहब, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, तथागत जी के नाम पे।
यानी वो यूनिवर्सिटियाँ भी पैदा की तो इन महापुरुषों के नाम पे यूनिवर्सिटियाँ पैदा की। ये क्या करते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में स्कूल खोला था, वो आज यूनिवर्सिटी बन चुकी है। और आप लोगों ने पिछली बार एक बात देखी कि उस यूनिवर्सिटी का नाम रखवाने के लिए वहां बड़ी जद्दोजहद हुई महाराष्ट्र के अंदर। वहां हमारे लोग ये कहते थे कि ये यूनिवर्सिटी बाबा साहब ने पौधा लगाया था, इस यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रखा जाए। लेकिन वो नाम लेकर वहाँ गोलियां तक चली। एक तरफ दलित पैंथर खड़ा था और एक तरफ ये शिवसेना वाले खड़े थे, वहाँ गोलियां चली, लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम नहीं रखा। लेकिन दूसरी तरफ राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री आता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रख के चला जाता है। उस दिन मान्यवर साहब काशीराम जी ने खड़े होकर कहा था, अरे कहता है जो चीज बाबा साहब अम्बेडकर ने पैदा की और जो वहाँ के लोगों की मांग थी कि इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाए, वहाँ ये सरकार उसको जो है ना नहीं कर पा रही है पूरा। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई तो लखनऊ में आके यूनिवर्सिटी का नाम रख के जाती है। ये जो है ना सत्ता रूपी चाबी जो है ना यूनिवर्सिटी की आड़ में चाबी को चुमाना चाहते हैं, जो चुप नहीं सकते। ये ताकत होती है साथियों राजपाट के अंदर। इस बात को समझे आप। मान्यवर जी ने उस दिन कहा था कि मांग तो महाराष्ट्र के लोगों की थी, लेकिन पूरी उत्तर प्रदेश में की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है बहुजन समाज पार्टी। तो साथियों बड़े ये काम हमारी सरकार ने वहाँ बहुत स्कूल यूनिवर्सिटियाँ ये खोल के शिक्षा का प्रसार करने का, शिक्षा तो हमारा पहला झटका है, तो हमने उत्तर प्रदेश के अंदर किया। तो ये सारे काम जो है ना हमने करने का जो काम किया, तो हम ये बात कर रहे थे साथियों कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आप लोगों के लिए लड़ाई लड़के और ये जो समझा, उसमें कौन लोग थे वो जिन्होंने बहुजन समाज के मूवमेंट को पकड़ा, और कौन लोग है जो आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़े समाज के लिए लड़ाई शुरू की, पिछले समाज के लिए लड़ाई लड़ी।